दूरदर्शन इशार के सभी दर्शकों ने रामफल भाई की राम राम। आज एक परिचर्चा करेंगे हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा विकास। इसमें प्रतिभागी हैं श्री पन्नालाल जैन। आप समाज सेवी हैं, आप एक कृषक भी हैं, आप एक पत्रकार भी हैं, आप एक व्यापारी भी हैं, यानी कि सभी क्षेत्र इन्होंने देखे हैं और उसमें बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र इनका रहा है। साथ में हैं श्रीमती अर्चना सुहासनी, एक जानी मानी अदाकारा, नृत्यका और शिक्षिका। तीनों तालमेल इनके पास हैं और एक अच्छी कलाकार हैं। हरियाणा में सभी लोग इनको जानते हैं। और हमारे साथ में तीसरे हैं जो चादरे में दिख रहे हैं आपको, एक हमारी संस्कृति की पहचान भाई रघवेंद्र मलिक, फिल्म आर्टिस्ट, हरियाणवी और हिंदी दोनों के, बहुत पुराने कलाकार हमारे। और इसके साथ साथ जो विरासत को सहेजने का कार्य इन्होंने किया हरियाणा लोक कला संघ के माध्यम से, एक म्यूजियम बहुत पहले से इनका चल रहा है, श्री रघवेंद्र मलिक। जैन साहब, जो हमारी ये बात है सभ्यता और संस्कृति और उससे फिर हमारा जो विकास है, क्या संबंध मानते हैं आप इसमें? इसका तो देखिए चल साहब, संबंध सीधा है। हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति में मैं बहुत कुछ देखा है बचपन में कि सारी चीज़ों का समावेश हमारे खान पान, रहन सहन, जितनी भी चीज़ें थी स्वास्थ्य से संबंधित और मन के स्वास्थ्य से संबंधित सभी बातें हमारी संस्कृति में थी। हमारी संस्कृति में खाना बनाने से लेके ओढ़ने पहनने तक की सारी जितनी भी बातें थी वो इस बात से जुड़ी हुई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें और हमारा सामाजिक ताना बाना, आपसी ग्रामीण परिवेश में भाईचारे का, समाज का हर एक से मेल जोड़, मिलना जुलना बना रहे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कह रहे हैं, वो काम हमारा शुरू से ही हमारे गांव देहात लेवल पे सब काम होते थे। छोटे काम से लेके जिसका काम जूती बनाने का था, जिसका काम और लोहे का काम करने का था, जिसका काम मिट्टी का काम करने का था, सारी चीज़ें स्थान गांव में ही बनती थी। थोड़े खर्च में काम चलता था। खर्च की भी लिमिटेशन और स्वास्थ्य की भी लिमिटेशन। खाना, पहनना, ओढ़ना, सोना, बिछाना सब इस प्रकार का था। गांव में थे वैसे वो बात है ना, काम में कि बाहर नहीं जाना पड़ा था, बाहर नहीं जाना, सारी चीज काम के काम में सारी चीजें मलिक साहब गांव में ही मिलती थी और वहीं से हमारी अपनी पूर्ति होती थी। हमें बाहर ना तो अननेसेसरी खर्च करने का, शहर का काम भी नहीं पड़ता था। गांव में डॉक्टर भी नहीं होते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे। और हम भी है ना उन्हें जो कर काका ये चीज बना दे, हमने जरूरत है तो वो ताऊ, हरेक कौम के प्रति चाचा, ताऊ, बाबा का संबोधन था। कोई कौम के प्रति कोई पहचान नहीं थी, ये किस कौम का, सबको इज्जत के साथ बोला जाता था। इकट्ठे होके बैठते थे। सारे फंक्शन ब्याह शादी से लेकर के गांव में ही संपन्न होते थे। जी, अब भी अगर अर्चना जी देखिए, दो शब्द हैं इसमें, सभ्यता और संस्कृति। मैं तीसरा और जोड़ दूं इसमें, संस्कार। जी, सभ्यता का मतलब भौतिक चीज़ें। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हमारे पास ड्राइंग रूम अलग है, उसमें बैठने के लिए सोफे भी हैं, एयर कंडीशनड भी है, पंखे भी हैं, कूलर भी हैं। तो ये भौतिक विकास हो गए, सभ्यता का अंश है। लेकिन जो जैन साहब ने बात की वो संस्कृति का अंश है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से सोचते हैं। और तीसरा जो संस्कार थे हमारे जी, कि जैसे नेक से बोलना और माँ बाप की सेवा करना, दादा दादी की देखभाल करना। मतलब हमारा कोई चाचा ताऊ थप्पड़ मार दिया था तो पहली बात तो हिम्मत नहीं थी, माँ ने बाबू ने आगे बता दिया मेरा मारा, पूरे मोहल्ले में किसी ने और मार दिया करता तो बता दिया करते तो उल्टा एक और लगा करता कि अच्छा इसका मतलब शरारत करेगा, बिना पूछे एक और टेक दिया थे। तो यानी कि इस तरह के संस्कार थे। कोई भी बूढ़ा का ले रहे होका बल जा रामफल तो होका भरना ही पड़ा करता। ये नहीं आज की तरह से आज आप बच्चे को कहो तो मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम नहीं है क्या, 10 बार सोचना पड़ा है। तो जो संस्कृति का जो पक्ष था वो महिलाओं के जिम्मे रहा है। आदमी तो सगाई कराया, लड़की जवान हुई, आदमी सगाई कराया, बस उसका तो इतना ही पक्ष था। लेकिन आगे जो ब्याह करना है उसमें जो सारे रीति रिवाज निभाने हैं, वो सारी चीजें हैं। जितने हमारे त्योहार थे वो भी महिलाओं के जिम्मे थे। आदमी तो यूं है कि भाई कोल्हड़ा मार लिया तो खा लिया, लेकिन उस कोल्हड़े के लिए प्रबंध करना सारा महिलाओं का काम था, झूलना सारा महिलाओं का काम था।
ओढ़ना पहनने में भी महिलाएं ज़्यादा आगे थी। तो सांस्कृतिक पक्ष में आप क्या मानते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ा है? आप सांस्कृतिक पक्ष की बात करो या परिवार की बात करो तो दूरी जो है वो महिला ही होया करती, यानी कि सारी चीजें। अब जैन साहब स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, जब महिला ने यूं बेरा है कि भाई किसे बर्तना में रोटी पानी बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, ये पहले कहा करती खीर खींचड़ी दाल मंदी मंदी बाल, हलवा पूरी चावल करे आँच की तावड़, यानी कि इस तरह की शिक्षा अपने आप ही मिला करती। ये चीज धीरे धीरे बनाओगे तो बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य खातर भी बढ़िया रहेगी। आप बालका की बात करने लाग रहे थे, आज दूसरा ने कह दिया करते, दूसरा ने पीट दिया करते, मान लिया करते बालक। आजकल तो अपने जो बालक है उनने भी मारती या कहती डर लग गए है, यानी कि हमने यूं विकास कराया है, लेकिन यूं हमारे वो विकास मैं नहीं कहूँ कि संस्कृति ने विकास कराया है या सभ्यता विकसित हुई है। क्योंकि जो आप तकनीकी बात करने लग रहे हो, विकास सिर्फ उससे जुड़ा है। अब कहने लग रहे थे, बोले हम सलीके से बोला करते ताऊ चाचा काका बाबा, ये सारा समेट का हमने अंकल कर दिया या फिर हमने आंटी कर दिया, यानी हमने उस विकास की बजाय वो तो हमने समेट दिया। तो विकास देखने में बता रहे, अब कह रहे कि स्वस्थ इतने रहा करते, डॉक्टर की जरूरत कौन थी। अब डॉक्टर तो छोड़ो, आप अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ अलग अलग हुए हैं। तो ये उस विकास में मैं नहीं गिनूंगी कि हमने संस्कृति का, अगर सभ्यता का विकास होता तो शायद इन चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़ती। हालांकि धीरे धीरे लौट रहे हैं कि हमने ऐसे बर्तनों में, कांसा के तांबा के इन बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, इनमें खाना चाहिए, या फिर कौन से महीने में कौन सा अनाज हमने खाना चाहिए। या पहले लाडू बनाया करती, अलसी के बना लिए, सूंठ के बना लिए, मेथी के बना लिए, अलग अलग महीनों में फिर उनके परहेज किए हुए हैं, या फिर कौन से मौसम में किसा खाना चाहिए, वो सारा भी रहा करते, स्वस्थ अपना आप रहा करते। फिर आपने संस्कृति की बात करी, अगर महिला घर में खुश है तो समझो पूरा परिवार, पूरा कुंबा, पूरा गांव समाज, सारा का सारा राज्य है। पहले इकट्ठी काम कराया करती, चाहे वो पानी लेने जाती या फिर पीसती या फिर खेती का काम करती। तो आपने देखा होगा कि आप भी बहुत बढ़िया बात, आपने तो सारी चीजें आंखों से देखी हुई है, हम तो देखा थे जब तक थोड़ा थोड़ा कम हो गया था सिस्टम। तो उस टाइम वो गीत गाती जाया करती, मतलब हर टाइम। अगर आप अब भी देखो कि काना में लीड लगाकर म्यूजिक सुनने लाग रहे हैं, उसके नुकसान हो उसका है कि बरा औरन बाजता ना सुने। लेकिन जो आप गान लाग रही हैं, इकट्ठी गान लाग रही हैं, पनगट पे आप इकट्ठी पानी लेने जाया करती, तो एक दूसरे से बतलाया करती, टूम ठेकरी अपने रीति रिवाज एक दूसरे से साझा कराया करती, तो वो उसका आनंद ही अलग था। मन की बात भी है ना उनकी, आपस की लिखड़ लिया करती, बड़ास लिखड़ जाया करती। सास तो सास बहू की चुगली चर्चा जो कुएं पे आती। और आज जो कम्युनिटी सेंटर हैं सर, आजकल तो व्हाट्सएप पे जावे हैं बात, हाँ, सारी कि भाई आज यो यार यो बनाया था, ये कमी थी, सास ने यो कहा था, तो वो झगड़े की जड़। आपने तो एक देखी होगी ना, अग 2 गढ़ लेकर न्यू की न्यू खड़ी है, आध घंटे तक बतलाए भी जाएंगी, मन की बात जो है ना, मन का भार लिखड़ा था। हाँ। और तन पे कोई भार नहीं लगा था, क्योंकि तो पहले जो ससुराल पक्ष की बात थी वो बड़ास वही निकला करती। आजकल वो सीधा माई के पक्ष में फोन के माध्यम से निकले हैं, तो टकराव हो जाए परिवारों में। क्योंकि ये बात देखने में बहुत कम लागती होंगी, लेकिन ये ऐसा विकराल रूप धारण कर चुके जो कि हमारे सभ्यता संस्कृति के लिए नुकसानदायक है। फिर भी बड्डी है ना, न्यू कह दिया करती, बेटी मैं तेरी उसने सासू ने मैं समझा दूंगी। हाँ। बेटा चिंता मत करिए, आपस की ठाड़ इतनी रहा करती। अभी जो रघुवेंद्र मलिक भाई साहब ने बात की कि भाई 2 गढ़ धर के नर बतलाया करती, तो बहुत अच्छा एक अध्यात्म है वो कि सर पे घड़ा घड़े पे जारी, हाथ छोड़ बतला में सारी। हाँ। इसलिए साथ शरीर दिए, कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है, दिए छोड़ कपट का ख्याल बता दूं तरने की तदबीर, कि अगर तैरना है किसी ने भवसागर से, तो वो इसी तरह से है कि उसका ध्यान जो है वो तो उस मटके में है और बात कर रहे हैं आप, तो वो एक अध्यात्म भी है। वो भी बैलेंस भी कितना रहा था उस बात पे। सरातिया और जो धोपिया और सरातिया जो कात्या करती है हमारी बुजुर्ग महिलाएं, उसके साथ साथ वो किस तरह से क्रोशिये का काम है, सुई का काम है, धागे का काम है। और रघुवेंद्र भाई साहब, आपने तो बहुत सारा एक संग्रह किया हुआ है, विरासत है पूरी आपके पास, आप बताइए कि इसमें तो वही था ना चल साहब, सुरतिया, अगर जो सारी रात कात्या करते ना, उसमें सुरतिया बोला करते। हाँ, सरातिया, सुरतिया और सरातिया। और धूपिया जो है वो 2 फारा, यानी कि पेड़े के नीचे है ना, उसमें बगड़ में वो होगा, वो करी रखते। और इतना देखो ना, मेरे जैसा जो आदमी, यानी कि बडेरा जो आदमी किधर खेत क्यार में आकर नहाने लग रहा है ना, तो बालक जलता जलता, काका दादा नहावा है, आइए बेटा एक बार मंगर में चढ़िए, तो जब वो वापस के किसी का भी बालक होता कि ले भाई मैंने आज मौका मिला दादा की, यानी कि ये काम करने का। तो वो जो है ना, हम अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ अच्छी मिल रही है ना, वो जो हमारी पहले चीज़ें थी, उन चीज़ों को हमने इकट्ठा करना चाहिए। जो संस्कार हमने बुजुर्गों से मिले हैं, उनमें मिठास है ना, उन चीज़ों को आगे रखने में कोई बुराई नहीं है।
वही यानी बात है कि सर। हम ये देखते हैं कि वैसे साहित्यिक तौर पे बातें करते हैं तो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, लेकिन इसको अगर बारीक दृष्टि से देखें तो एक दूसरे के विरोधी हैं। जो जो सभ्यता का विकास होता है संस्कृति का ह्रास हुआ, ये शायद बिल्कुल हुआ है सर। क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी बिल्कुल हुआ और है सर। शिक्षक हैं, तो वो जो विकास हुआ वो कहीं ना कहीं एक तनाव दे गया। अभी हम बात कर रहे थे जैन साहब से, मैंने कोई चुटकुला सुनाया तो बहुत जोर से हंसे हम। वो हंसना शायद हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं। जो हंसना था हमारा कि आपस में ठट्ठे हुआ करते, आपस में तिगली कहते थे उसको। स्वाभाविक हंसी नहीं रही वो चल साहब, व्यंग्य जो अब था तो उसको हंसी भी तिगली का बनावटी। वो शुरुआत बचपन से हो जाया करती। दादा दादी नाना नानी के दौरे बैठ कर बालक जब इकट्ठे कहानी सुना करते देर देर तक, वो उनकी कल्पना की उड़ान होया करती। तो अब ना तो बालका यूं बेरा कि बड़े के पास बैठना कैसे है, पंगाता बैठना सिराना बैठना, पंगाता सिराना खत्म हो लिया। तो अब अपने फोन में अपने मोबाइल में ज्यादा गुम रहे हैं, दादा दादी से तो दूर हो लिए, नाना नानी से दूर हो लिए। तो वो जो दूरी की बात है ना, वो इससे हमारे विकास की वजह से दूरी आई है रिश्तों में। एक और चीज थी, अगर हम 4-5 भाई हैं, एक बड़ा भाई तो धड़ीज में रहेगा, कोई भी रिश्तेदार आ गया कि तो आना जाना है वो न संभालेगा, 2 बीच के जो हैं वे हाड़ी रहेंगे, एक पाड़ी रहेगा। तो कामा का जो बंटवारा रहा करता, ये सारे की अपनी अपनी मरोड़ हो रही है। अब तो ये है मैर मेरा नाथो दूसरा को फोड़ा माथो। तो मतलब अपने अपने में सीमित हो गए हैं, रिश्ते भी सीमित हो गए हैं। अभी एक जो मुख्य मुद्दा है वो शायद ये है कि गाम राम, हम कहा था गाम राम, यानी कि जैसे राम का भेद नहीं मिलता किसी को, इसी तरह से गाम का भेद भी नहीं मिलता। एक मेरे बाबूजी बता रहे थे एक दिन कि 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जो ये हरियाणा है यही रहा। तो अंग्रेजों ने बड़े गांवों को तोड़ने के लिए एक प्लान बनाया कि भाई बड़े बड़े गांवों को तोड़ा जाए ताकि दोबारा क्रांति ना होने पाए। तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि भाई किसी गांव में 1 लाख रुपया चांदी का कोई दिखा दे तो हम उस गांव को नहीं छेड़ेंगे, उसको बंटवारा नहीं करेंगे, अलग गांव नहीं बसाएंगे उसमें से। तो एक बार कोई बात आई तो एक आदमी आए लाला जी सामने और उनका भाई ठीक है 1 लाख रुपया अगर देना भी होगा तो मैं दे दूंगा, और ये लाया 1 लाख रुपया। और वो गांव बोंद गांव था, वो बोंद गांव यूं का यूं छोड़ दिया गया, वरना उसको तोड़ने की योजना थी। यानी कि गांव में साहूकार व्यापार थे वो सब के इकट्ठे थे। जो सहयोगी जातियां थी, कृषक और उसकी सहयोगी जातियां, इसको इस ढंग से देख सकते हैं कि मन पे पाइया लकड़ी के काम वाले को मिलेगा, मन पे पाइया लोहे के काम वाले को मिलेगा। जब हम माप ले आएंगे पैर में, उसके लिए पूरा माप भर के देना पड़ेगा, उसके नियम थे। और जो दूसरी जो बातें थी, यानी कि गांव का काम गांव से ही चलता था, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी उसको। जब अनाज निकला चल करता साहब, तो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है ये। जी। जब पैर उठाए हैं ना, हाँ, तो गेहूं जब नापते थे तो वो सबके निकालते थे। पहले निकाल के हाँ, ये लोहे के काम वाले का, ये मिट्टी के काम वाले खलियान का, में ये उसका, सबका सबका मन पे नाप- पाइया। कोई भी जमींदार था, हाँ, सबके किसी भी निकालते जाति थे का हम। जमींदार है, जो जमींदार है वो पहला सबने दे के सबने दे और के फिर तब अपने में- घर में ले जाता था। अब ये एक खास बात आ गई कि आज का जो व्यवसाय है वो पहले अपना मुनाफा रख के फिर किसी को कुछ देता है, उसका रेट खुद निर्धारित करता है। और एक किसान है कि वो पहले सबको बांट के जो भी उसके सहयोग करने वाले हैं उसके बाद बचा हुआ अपना ले जाता है। तो ये जो मानसिकता थी, गाम राम की जो परिकल्पना थी, वो इसीलिए थी। आज उसमें किस तरह से बदलाव की जरूरत है जैन साहब। देखिए, बैक गियर में गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चला सकते, ये तो मानना पड़ेगा जी। लेकिन उस विकास को समाज सम्मत तो बनाया जा सकता है कि वो समाज को तो ना तोड़े ना वो विकास। आज का विकास समाज को तोड़ रहा है। चल साहब, एक और बात आप लीजिए, पहले आपस की कोई भी मनमुटाव झगड़ा होता था, तहसील कचहरी जाने की जरूरत नहीं थी। वहीं 2 आदमी बैठे, बड़े छोटे बैठे, नहीं भाई तेरी गलती है, तेरी गलती है, और ब्याह शादी वाणा ठाणा में पहले वो मनाना जरूरी हो जाया सब करता। खत्म कर देते थे। कोई किसी पर गिला शिकवा भी दूर कर लिया करते, देख तेरा शहर काका का नहीं आ काम रहा ही है। नहीं पड़ता था, मुद्दत शहर जाने का काम नहीं। और आप मेल मिलाप की बात करो, हो जैसे कोई छोरी का ब्याह होया करता तो नुंदा नुंदारी और ये सारे मिलके अपना आप ही कद ब्याह हो जाया करता, बेरा नहीं पटा करता। आज ये है, लेकिन ये दिखावे की चीज है कि मैंने इतने गाले थे, देखियो भाई लिखे थे, इतने आए कि नहीं आए। पहले मजबूरी में थी ये सारी चीजें, और अब जो है दिखावे की चीज होगी। एक और चीज होगी, आज हम आवे है ना तो लिफाफा देखा हाँ, यूं नहीं देखते कि आदमी आया है घर तक 2 डंग ठाक है, बालक ने पुचकारेगा, आशीर्वाद देगा। आजकल तो ब्याह फेरे कौन देखा ना, बंदड़ा बंदड़ी देखा है आजकल तो, ना, यूं देखा है विदा कौन का कौन मतलब ही नहीं सी है, स्टाल कुछ कौन नहीं सी है, लाग रही खाया है, तो उसमें लेंगे। के चीज थी, बस वो खायर वो आगे, बंदड़ा बंदड़ी कोई नहीं देखा है। पहले जब बारात आया करती और बारात जिम लिया करती, उसके बाद सारे घर के जिम्या करते। एक और चीज देखो ना, अगर पहले है ना पत्तल पर जब जमानते तो 4 लाडू रखते, चौकड़ा, फिर 2 कड़ा,
एक नहीं रखा करते। आजकल तो नहीं पूछा क्या खाओगे जी, बताओ। रखवानिए भी ऐसे रह गए साहब, वो एक ही रखवा के खुश हैं, वो खाने वाले भी नहीं है। अच्छा, पहले जो ब्याह का माहौल था वो एक एक महीने पहले शुरू हो जाया करता, पीली चिट्ठी जाया करती, जब सारा ब्याह का माहौल बन जाया करता। आजकल तो पहले दिन लेडी संगीतों है, दूसरे दिन बहू आ जाए है। मतलब एक तो हमारे पास टाइम की कमी होगी है, पैसा इतना ज्यादा होगा, बोले जेब में रुपया होना चाहिए, मिनट में सारी चीज खरीद लिया। पहले इन सब चीज की व्यवस्था करनी होया करती, धीरे धीरे वो जाति की बात करने लग रहे तो सारे जने मिलकर ना अपना अपना काम ब्याह के टाइम वो करके जाया करते। बहू भी है, छोरी भी है, कोई लाडू बचवन ला रही, कोई पूरी बिलवावा है, कोई पानी ढो है। एक बात जो शादी की अभी आप बात कर रहे थे जी। अर्चना जी, आप तो जानती है कि एक शादी में विदाई का एक गीत है, मैं तो गुड़िया भूली हो बाबर तेरे आड़े में, मेरी पोती खेले धीड़ घर जा आपने जी। वो बाप से बेटी सवाल करती है, मैं ससुराल में नहीं जाना चाहती, पली बड़ी वही है, क्योंकि वो छोटी उम्र की है। हाँ, और उस टाइम गुड़िया ही खेलने की उम्र है उसकी। हाँ, तो वो जो आखिरी उसके बोल हैं गीत के, वो कमाल के बोल हैं, हमारी हरियाणवी संस्कृति का एक आईना कहूंगा मैं उसको। वो ये है कि भाई क्या इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं रहा, तो पिताजी वचन देता है उसको जैन साहब कि जब भी कोई खुशी का वाना होगा तो सबसे पहले तेरे को बुलाएंगे। मेरे बेटे की मैंने शादी करनी है, तो हमारा रिवाज ये था, सबसे पहले अगर मेरे पिताजी की बहन जिंदा बड़ी बुआ जी, उसको 1-1.5 महीना पहले बुलवाएंगे। वो तय करेगी भाई गेहूं का आटा कितना चाहिएगा, दाल कितनी चाहिएगी, चावल कितने चाहिए, और मीठा चीनी वगैरह घी कितना चाहिएगा। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी बहन को वचन दिया था वही, तो उसके बाद 15 दिन पहले वो आ जाएगी, वो तय करेगी किसको कितनी तिल लेनी देनी है और कैसे क्या टूम ठेकरी, और वो है। फिर मेरी बेटी का नंबर आएगा, तीसरे नंबर पे 5-7 दिन पहले वो ये तय करेगी कि भाई जेवर क्या क्या बनवाने हैं, किसको क्या कुछ करना है और लाडू कितने बांधने हैं। और वो जो मेरी पत्नी है वो बैठ के देखेगी आराम से शादी को। अब मियाँ भी खड़े हो जाते हैं, आने वाले को हाथ जोड़ते रहते हैं, पीछे से लिफाफे में पैसे देखते रहते हैं, भाई इसको डिब्बा देना है कि नहीं है। और एक बच्चे ने तो बड़ा अच्छा मजाक किया एक बार कि 250 रुपये दिए, वो 2 पति पत्नी, मतलब एक पति एक पत्नी और एक बच्चा, तो उसने दूल्हे को कहा, लो अंकल जी 2.5 प्लेट के पैसे, हमने 2.5 प्लेट खाई है 100 रुपये प्लेट के हिसाब से। हद होगी ना। वो जो है ना वो है। तो आओ चलो दोबारा हम उसी मुद्दे पे फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो कम दिखावे का प्रचलन है, ये तो कर सकते हैं, समाज सम्मत विकास कर सकते हैं, क्या हो सकता है जैन साहब इसमें? देखिए, कुछ तो मनोवैज्ञानिकता लौटी है पहले की तरफ है। आदमी कुछ ऐसा पा करके सोच रहे हैं कि हम वापस चलें, और अभी पिछले दिनों ने हमें कुछ बताया भी है कि हम वापस लौट के चलें, अपनी पुरानी संस्कृति पे चले, अपनी सभ्यता पे चले, भाईचारे पे चले, अपने खान पान हर एक चीज़ में रीति रिवाज लेन देन सब में बदलाव करें। अभी देखिए आदमी कहीं किसी मोड़ पे आकर के वापस हटता है। दूध में हल्दी गिर कर पीना शुरू करे बालक, समझ में आई। खाने पीने के अलावा देखिए, आपने खाने पीने की बात करी मलिक साहब, तो अर्चना जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रसोई में सारी चीजें औषधियां थी। अजवाइन, जीरा, हींग, हल्दी, सारी चीजें औषधियां थी। इनको मसाला नाम तो वैसे दे दिया गया, मसाले नहीं है, औषधियां हैं। मतलब पेट में दर्द हो रहा है, ले बेटा फाकी ले ले। ये सारी औषधियां थी, और इसीलिए सब्जियों में इनका इस्तेमाल होता था सबका। अब उनका इस्तेमाल ही करना भूल गए। एक बात आपने ठीक कही कि जो लोग ये कहते थे कि भारतीय लोग मसाले बहुत खाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बाकी की जो महामारी वगैरह है, इनसे बचाव का तरीका ये था, क्योंकि 2 तरह के लोग थे मलिक साहब, आप जानते हैं, एक ऋषि और एक मुनि। ऋषि वो जो रिसर्च करते थे, वो अपने ऊपर सारे तजुर्बे करके तब उन्होंने हल्दी समाज को दी है, और मुनि उसको मॉनिटरिंग एजेंसी कह सकते हैं, जो आज एक्सटेंशन वर्कर है, विस्तार कार्यकर्ता हैं, वो देहात तक वो बातें पहुंचाते थे, भाई हल्दी इतनी फायदेमंद है। तो ऋषि रिसर्च वर्कर, मुनि मॉनिटरिंग, यानी कि वो समाज तक पहुंचाते थे। एक बात और भी जोड़ना मैं चाहूंगा, कृषि भी इसके साथ था। बिल्कुल बिल्कुल, ऋषि के साथ, मुनि के साथ कृषि भी था। कृषि भी एक वैज्ञानिक था, बिल्कुल उसको पता था कि ऋतु में क्या पैदा होना है, क्या घर में खाना है, क्या रखा जाना है, सारी चीजों का जानकार था कृषि जी। आज जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उस बात को हमें दोबारा याद करना पड़ेगा। अर्चना जी, एक क्योंकि महिला रसोई की प्रधान होती है जी। पथ्य और कुपथ्य को या अपथ्य को, उसको यानी कि किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, ये पहचान भूल गए हैं। हम खीर खा रहे हैं, उसके तुरंत बाद दही खा रहे हैं, हम दही खा रहे हैं, उसके तुरंत बाद चाय का कप तो चलेगा। तो ये जो अपथ्य वाली कुपथ्य वाली जो वो है, उसमें क्या ध्यान रखा जा सकता है? ये तो कम से कम साधारण सी बात है।
चल साहब, ये हमारी दादी नानी देखो बताती आई हैं, तो हम ये घने पढ़े लिखे हो गए ना, उनकी बात पे कान कम धरा हाँ, या फिर उसके पीछे जावा कि भी वैज्ञानिक कोई ना कोई तथ्य होया करता जो भी उन्होंने बात बताई है कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए। कई बार तो यूं है कि मौसम के अनुसार भी है कि किसी चीज के साथ खाने के अलावा भी किस मौसम में कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। अब देखो सर्दियां की बात है कि मोटा अनाज खाना चाहिए, बाजरा खाना चाहिए, तो इतने शक्तिवर्धक है, और गर्मी इतनी ज्यादा करे है कि वो सर्दी लागे नहीं। तो पहले डे इतनी ज्यादा स्वेटर और वो कड़े पहरा करते, इतना इतना काम कराया करते, और सर्दियां के दिनों में देखो खेतों में पानी लगावे हैं किसान खड़े होकर, तो बाजरादार है ना, बाजरा क्योंकि खायड़ा है। अच्छा, फिर बाजरा मैंने देखा करती मैं, ये आड़ी पाड़ी उनके कचौड़े में रोटी दरका फिर घी में पूरी डब्बो दिया करते, मतलब वो काम इतना करा करते कि उनकी वो सारी चीज जो है पच जाया करती। तो कई बार मैं सोचा करती हूँ कि हमने तो कदड़ चलाया नहीं, पर वो कचौड़ा वाली रोटी पे मेरा कई बार ध्यान जाएगा। मेरा पानी का टाइम रात में 12 बजे था और मैं बाण जाया करूंगा खूब सर्दी में, मुझे ये नहीं पता गर्म कपड़े किस चीज का नाम है। एक दफे तो नाका टूट गया और मैं यूं का यूं नाके में बैठ गया, थोड़ा टाइम रह रहा था पानी का, इतने ये रुकेगा नहीं, इतने यही रुकावट बन सके, मुझे नहीं पता ठंड किस चीज का नाम है, सर्दी की बात। तो जाडे में है ना तिल के लड्डू माँ घाल दिया करती ना, वो तिल गर्मी करे है ना, गूंद गला करता, या फिर बड़े जो खाने पीने थे जी, फिर बड़े दूध के खाने पीने थे सारे। खाने पीने के देखिए, खाने पीने तो आज भी हैं और साधन बड़े हैं, क्योंकि मिठाई ना हम तो तरसाते ब्याह का तो पहले मेरी माँ बताती है कई बार कि जिस भी, क्योंकि मेरे पिताजी उम्र में बड़े थे पूरे पाने में, तो जिस भी काके का ब्याह था मैं उससे की आंगली पकड़ के उससे का भतीजा हो जाता और 7 दिन बनवाड़े खा के ना फिर चाचा ने भूल जाता, ठाठ रहा करते। फिर देखा था मैं किस काका की सगाई हुई उसके साथ हो लिया था, तो गिलास रुपया भी लेके आए होगे फिर तो भाई चलेगा। तो वो जो बनवाड़े खाने का जो प्रथा थी, सहकारिता हमारी नस नस में थी। वो जो सहकार था हमारा, चाहे कोल्लू में देख लो, लाने को लुआ करते, लाने के कोल्लू करते, वो सहकारिता ही थी, वो लाने को लू अच्छा, ब्याह में करते एक दूसरे के, ब्याह में चाहे वो 200 रुपया आया करते, आज तो कहीं 2 लाख आ गए, 5 लाख आ गए कन्यादान के, लेकिन वो लड़की का पिताजी रख लेता है, वो लड़की को ही दिया करते, वो चाहे 200 रुपया आते, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 5-5 नाम ही कन्यादान था उसका, कन्यादान था उसका। तो ये जो अब दोबारा से महिलाएं क्या योगदान दे सकती है इसमें? वही बात, सबसे पहले तो रसोई पे ही आएगा कि अपनी रसोई में इस तरीके से परिवर्तन करें जो पुराना खान पान था वो लौट के आवे। जो ये बनावटी चीजें हैं, पिज्जा बर्गर, ये ऐसी चीजें हैं, इनसे अगर बच्चा ना दूर करेंगे। चाहे सब एक बात मानना है मेरा तो कि अगर हम बैठ के भाषण देते रहा तो नहीं होगा, अगर महिला खुद घर पे करेगी तो वो सासू वाला ठीक रहा है, वो तैयार है, जैसा देखेगी वैसा ही वो भुगतेगी। तो अगर वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे रही है, खान पान की उनका सही रख रखाव रख रही है, तो देखो उनका स्वास्थ्य सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा तो दिमाग तो अपना आप ही सही चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य सही रखे, उसके बाद वो जो पाश्चात्य संस्कृति है उनसे भी दूर रखे बालका ने, थोड़ा बहुत मोबाइल के अलावा वो बच्चा के पास अपना समय भी बितावे, ताकि बच्चे जो हैं वो बात जान सके जो पुराने टाइम में होया करती। देखो बिल्कुल हम पुराना जमाना नहीं लेके आ सकते आज के टाइम में, कि वो संभव भी नहीं है, लेकिन हम वो जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो रीति रिवाज हैं, वो सारी चीजें बच्चा तक हमने पहुंचानी पड़ेगी। अब कोरोना काल में हम उस चीज के नजदीक भी आए हैं, क्योंकि ब्याह शादी का देखिए पूरा दिखावा वो सिमट गया, बहुत कम रह गया, कम आदमी आने हैं, या खान पान की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से हमने करी है, कौन सा काढ़ा पीना है, पुरानी चीजें किस तरीके से इस्तेमाल में लेके आनी है, तो वो ऐसे टाइम में हमारे सामने भी है। तो कोई भी चीज हो जाती है ना, अगर इसने काढ़ा दे दो या चीजा का, तो बेरा था हमारी दादी ने जो गर्भवती महिला होया करती है, मौसम को ऐसा अनुभव किया है जो मैंने 50 साल पहले अनुभव किया था। इतना साफ आसमान, धूप, हवा इतनी साफ, ये किस वजह से? तो हमने कर रखा ये था ना ये सारा प्रदूषण, रंग। हाँ, ये प्रदूषण कम हुआ तो ये सब सामने आई है बातें। चलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि विकास बेहद जरूरी है। विकास एक प्रतिस्पर्धात्मक एक बात है कि भाई आपके पास लाख रुपए तो मैं अगर 1000 वाला तो गरीब हो जाऊंगा, आपके पास करोड़ है तो लाख वाला गरीब हो जाएगा। तो विकास तो ज़रूरी है, लेकिन वो विकास समाज सम्मत हो और वो धीरे हो। बहुत तेज़ी से विकास जब भी होता है तो संस्कृति नष्ट होती जाती है, और संस्कृति जब नष्ट होती है तो संस्कार उसमें छूट जाते हैं पीछे। उन संस्कारों को हम बरकरार रखें, उस संस्कृति को हम सहेज के रखें और फिर हम सभ्यता को आगे लेके जाएं। यानी कि विचार हमारे मानसिक तौर पे बहुत आगे जाएं, लेकिन हम समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। विकास का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आर्थिक विकास ना चाह करके
जब तक आदमी अपने मानसिक विकास, अवस्था का विकास, समाज का विकास, भाईचारे का विकास, ये विकास नहीं चाहेगा ना, तब तक आर्थिक विकास के भरोसे तो विकास की संभावना नहीं। हाँ, विकास हम उसी को कहेंगे जो पूरी तरह से समाज सम्मत हो और चहुं तरफा हो, ताकि हम फिर उसी तरह से हंसी खुशी से स्वस्थ जीवन जी सके। पन्नालाल जैन जी, अर्चना सुहासनी जी, भाई रघुवेंद्र मलिक जी, आप सभी का इस परिचर्चा में प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम, धन्यवाद।